हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि पहले भी मैं आपको करा चुकी हूं, लेकिन आज मैं आपको राष्ट्रीय सूचना या केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में डिफरेंस करके हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो है एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप चाहते हैं इसको डिटेल में पढ़ना टॉपिक को, तो मेरी RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे जो है क्या है क्लासेज अवेलेबल हैं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ये टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके बाद आप सीधे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्विज कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर रखा है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर देखिए QR कोड मैं आपको दिखाती हूँ, उसको स्कैन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या है सीधे क्विज पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या नहीं कर रखा है जी, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, तब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आपको RS कैटेगरी यहाँ पर जो है क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, RS को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फ्री कोर्स में जाना है। और फ्री कोर्स में आपको मिलेगा 10 मिनट शो। और ये जो 10 मिनट शो है, ध्यान रखिएगा, इसके यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो 10 मिनट से रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस, और एक मंडे टू सैटरडे मेरी सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसका संडे को यहाँ पर क्लास टेस्ट होता है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए एकदम फ्री होने वाली हैं, तो आप इसका पार्ट बने और इससे जुड़ें, जहाँ पर आपकी एग्जाम की तैयारी को एक नई दिशा मिलने वाली है। ठीक है साहब, चलिए तो आप करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखिए, हालांकि ये मेरे हाथ से लिखा हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाती हुई जाऊंगी कि देखो, सबसे पहले अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, एक तरफ केंद्रीय निर्वाचन आयोग है और एक तरफ हमारा कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयोग। अगर हम यहाँ पर देखें प्रकार कैसा है, तो ये भी आपका संवैधानिक हो जाएगा। संवैधानिक का मतलब है इसका उल्लेख संविधान में मिलता है। स्वायत्त शासन मतलब किसी के अंडर काम नहीं करता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है। वहीं हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो ये सेम आपके संवैधानिक है, स्वायत्त शासी निकाय है, या मैं कहूँ स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, चूंकि संवैधानिक है, इसका मतलब इसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में मिलता है। 324 से लेकर 329 में उल्लेख मिलता है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो जो हमारा मूल संविधान है, तो मूल संविधान में हमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका जो गठन है वो आपके जून 1994 में हुआ था। जबकि आपसे पूछे काम करना कब से शुरू किया है, तो आप कहेंगे जुलाई 1994 से काम करना शुरू किया है। 73वां संविधान संशोधन के तहत 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायती राज के चुनाव करवाता है। जबकि 74वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, जो नगर निकाय से संबंधित है, उसके तहत ये नगर निकाय के क्या करवाता है, 243 के तहत चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें कि इसका प्रकार कैसा हो जाएगा, एकल सदस्यीय निकाय है। इसका मतलब एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर मिलता है। जबकि आपको देखें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो देखिए यहाँ पर जो आपको चीज याद रखनी है वो क्या है कि इसका गठन जो है, पहली बात तो गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। और 25 को ही हम क्या मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 25 को ही हम मतदाता के रूप में जो है यहाँ पर मनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, जब 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, तब आपसे पूछे कैसा प्रकार था, एकल सदस्य निकाय, मतलब एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। फिर बात आती है 1989 की, तो 1989 में आदेश पारित किया जाता है और इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 सदस्य हो जाएंगे। सदस्य कौन कौन, एक तो SS धनोवा और एक SV बेंगल हो जाएंगे। 1990 में इस आदेश को रद्द कर दिया जाता है, फिर से इसे एकल सदस्य निकाय के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अक्टूबर 1993 में फिर से इसे बहुसदस्य बनाया जाता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 कौन से हो जाएंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर हो जाएंगे। अगला देखिए कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कितना होगा, 5 वर्ष 65 वर्ष हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो अमर सिंह राठौर थे। उस समय यहाँ पर कार्यकाल हुआ करता था 6 वर्ष 62 वर्ष। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि यहाँ पर देखिए जब नेकराम भसीन बनते हैं तो ये सरकार को प्रस्ताव भेजते हैं और इनके कार्यकाल में क्या है परिवर्तन करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए कार्यकाल को 5 वर्ष 65 वर्ष किए जाने का प्रावधान किया जाए, लेकिन इनके समय तो नहीं होता। लेकिन जब थर्ड यहाँ पर राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं इंद्रजीत खन्ना, इनके समय ये कार्यकाल हो जाता है 5 वर्ष 65 वर्ष। ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। यहाँ पर देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जबकि यहाँ पर इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन राज्यपाल जो है राज्य मंत्री परिषद की सहायता से करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा जब हम बात नियुक्ति की करते हैं। तो एक समिति होती है यहाँ पर जिसमें पीएम, लोकसभा का विपक्ष का नेता, पीएम के द्वारा कैबिनेट मंत्री। हालांकि अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है ना, तो आपने नया वाला भी पता होगा अलग से प्रोविजन, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे कि नियुक्ति कौन करता है तो आपको ध्यान रखना है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अभी इसमें तो चेंज हो चुका है। पद से हटाने की बात आएगी, है ना, कि पद से हटाने की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, है तो आपको ध्यान रखना है पूर्व में परिवर्तन हो चुका है, तो इसका प्रोसेस मैंने अलग से भी आपको बता रखा है कि अब ये नहीं है, पहले ये समिति के आधार पर होता था जिसमें ये लोग होते थे। पद से हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हटाते हैं उन्हीं की समान प्रक्रिया है। वैसे ही सेम यहाँ पर राज्य मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसे भी राष्ट्रपति हटाता है, और ये जो प्रोसेस है वो हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश के समान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रक्रिया क्या है, तो आप कहेंगे 5 लोग ऐसे हैं जिनको समान प्रक्रिया से हटाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, चौथा केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब मुख्य क्या अन्य भी होते हैं इसमें ना, और 5वां हो जाएगा राज्य चुनाव आयुक्त। तो फिर आपके जो है राष्ट्रपति के आदेश से हटा दिया जाता है। प्रोसेस क्या है, तो इनका जो हटाने का प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। अगर लोकसभा में लाएंगे तो 100 सदस्यों के द्वारा, और राज्यसभा में लाएंगे तो 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अध्यक्ष या जो सभापति हैं वो चाहे तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकार किया तो मामला वहीं की वहीं रद्द हो जाएगा, लेकिन स्वीकार किया तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है, और उसमें कौन कौन होते हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरे होते हैं विधि पारंगत व्यक्ति। जांच में दोषी पाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त मुख्य कार्य क्या है, वही चुनावों का संचालन किस किस के करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडल। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे 1994 में, तो देखो जब 1994 में इसका गठन किया गया उससे पहले कौन करवाता था, तो 1994 तक पंचायती राज विभाग ने करवाए थे। और किसके चुनाव करवाता है, क्योंकि ये 1995 से चुनाव करवाने लगा है, और चुनाव करवाता है 243 के तहत पंचायती राज संस्था के, और 243 जेड ए के तहत किसके करवाता है, नगर निकाय के चुनावों का संचालन करता है। अगला देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि देखिए भैया आदर्श आचार संहिता की बात करेंगे तो केरल विधानसभा के चुनाव में इसका यूज हुआ था। और मेनली और क्या काम होता है, देखो अगर ये सारे काम ही है इसके, जैसे एक हम लिख सकते हैं चुनावों का संचालन करवाना, आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, मतदाता सूची तैयार करवाना, परिसीमन आयोग में भूमिका, और परिसीमन का मतलब पता है कि अनुच्छेद 82 की जब हम बात करते हैं तो 10 वर्ष में, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष बाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक परिसीमन आयोग का जो है क्या है गठन होगा। निर्वाचन आयोग के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और कुल 4 बार क्या हो चुका है, इसका गठन हो चुका है। आगे देखिए सदस्यों की अयोग्यता के बारे में परामर्श देना, है ना, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर 102 के तहत राष्ट्रपति करता है डिसाइड, और 191 की बात करते हैं तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग से जो है परामर्श लेते हैं, तब यहाँ पर निर्धारण करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 की जब हम बात करते हैं, है ना, तो इसमें तो आपको ध्यान रखना है कि संसद की सदस्यों का तो अयोग्यता जो है वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा 103 के तहत, और विधानमंडल के सदस्यों की बात करते हैं तो राज्यपाल 192 के तहत यहाँ पर डिसाइड करता है। मताधिकार में भूमिका निभाते हैं, है ना, मताधिकार में भी भूमिका रहती है। और आप सब जानते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पहले वोट देने की आयु जो है कितनी थी, 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। साथ ही देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी शुरुआत 1982 में सबसे पहले केरल विधानसभा में की गई थी,
है ना। और फिर उसके बाद जो है कौन सा, गोवा में भी की गई थी। जबकि राजस्थान की विधानसभा में तो 11वीं विधानसभा में आंशिक रूप से और 12वीं की बात करेंगे तो पूर्णतः इसका उपयोग किया गया था। जबकि लोकसभा की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 14वीं लोकसभा हो जाएगी। वीवी पीएटी की बात करेंगे तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल शुरुआत 2013 में, 14 में मिल सकता है, 2014 नागालैंड में की गई थी। और केंद्रीय निर्वाचन पहले सुकुमार सेन थे और पहले जो है क्या है महिला, अगर आपसे पूछे तो कौन सी हो जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके वीएस रामा देवी। अब आपका होमवर्क किया है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए वर्तमान में कौन है ना, तो आपको वर्तमान में बताना है कौन है। वही राज्य निर्वाचन आयुक्त के पहले कौन थे, अमर सिंह राठौड़ है। तो दोनों में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें वर्तमान कौन से हैं, इसमें भी वर्तमान यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। फिर भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो सबसे पहले अमर सिंह राठौड़, दूसरे नेकराम भसीन, तीसरे इंद्रजीत खन्ना हो जाएंगे, चौथे अशोक कुमार पांडे, पांचवें राम लोवाया, छठे प्रेम सिंह मेहरा, सातवें जो है कौन से हैं, मधुकर गुप्ता। आपको आगे के बताने हैं, ठीक है। चुनाव सुधार के लिए देखिए यहाँ पर कुछ समितियां थी, जैसे इंपॉर्टेंट आपके बीएन तारकुंडे समिति 1980 में, और मत देने की आयु में कटौती की गई थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। दिनेश गोस्वामी समिति, इन्होंने वोटर आईडी में चित्र और ईवीएम के यूज की बात की। के संतानम समिति, ध्यान रखिएगा। चौथी इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि भैया चुनावी खर्च जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके नीचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो कि आईएएस होता है, फिर उसके नीचे उप सचिव, सहायक सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी, फिर रिटर्निंग अधिकारी, उसके नीचे सहायक रिटर्निंग अधिकारी, और फिर सबसे नीचे होता है अपना कौन सा, बूथ लेवल अधिकारी यहाँ पर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का उल्लेख नहीं मिलता है, पुनर्नियुक्ति पर रोक नहीं है, सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य स्तर पर कार्य कर सकते हैं, इनका एक स्थायी सचिवालय भी होता है ना। आवश्यक कार्मिकों के विषय में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे, और न्यूनतम वाले कौन से हैं, नेकराम भसीन यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों देखो, मैंने अभी वैसे आपको बता दिया है, ये सारा प्रोसेस मैंने शुरू में आपको बताया कि आप चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही देखिए आज 16 फरवरी है और 16 फरवरी को महाशिवरात्रि का ऑफर है, और चूंकि आज लास्ट डेट है तो आज लास्ट डेट में आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। और कितना मिलेगा, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है सिर्फ 20। अगर आप सिर्फ 20 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, जितने भी आपकी निर्मल बैच 8.0 और निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए समग्र बैच, इसकी खास बात यह है कि ये आपके जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी बैच खरीद सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि अभी ऑफर हमारा चल रहा है, चूंकि आज लास्ट डेट भी है, तो आज ही अपने मनपसंद बैच में एनरोल भी कर सकते हैं। टारगेट 2.0 ये हमारा बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत ही शानदार बैच यहाँ पर रहने वाला है। और देखिए आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसी का सपना जो है क्या है, अगर आप चाहते हैं आरएस बनना लेकिन फिर भी आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे पास। आरएस 2026 फ्री नोट्स नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। और करेंट अफेयर्स जो है मैगजीन भी आपको मिलेगी। किसी भी डाउट्स के लिए, किसी भी प्रकार का आपको संदेह है तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।